हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 24 अप्रैल की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो देखिए, आप सभी की वीडियो के लिए, आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। तो अगर आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अप्रैल 2020 में जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या होता है। ये एक क्या करता है, जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसकी मीडिया में जो काम करते हैं उनको बढ़ावा देना, उनको सुरक्षा प्रदान करना या फिर उनकी सूचना की जो स्वतंत्रता है उसके अधिकार की रक्षा करना, इन सभी के आधार पर रैंकिंग तैयार करी जाती है। यानी पत्रकारों के आधार पर, पत्रकारों के लिए जो उनकी स्वतंत्रता उनको दी जाए, उनको उनकी सुरक्षा दी जाए, तो उसके स्तर के आधार पर ये रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो भारत की इसमें रैंकिंग क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 142 जो है वो इस बार भारत की रैंकिंग है 2020 के अनुसार। अब ये जो वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये जारी किया जाता है RSF के द्वारा। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म होती है इसकी रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स, या फिर एक और इसकी फुल फॉर्म होती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। अब भारत की रैंकिंग तो इसमें 142 है। नंबर फर्स्ट पोजीशन पर कौन है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पोजीशन पे है नॉर्वे, लगातार 4 बार जो है वो नॉर्वे पहली स्थान पर आता जा रहा है। अब ये RSF की जो बात करी गई है, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। तो आपको ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ध्यान रखना, प्रेस यानी ये मीडिया से रिलेटेड है, पत्रकारों से रिलेटेड है। ओके, सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं है, पत्रकारों से जो न्यूज़ चैनल्स पे काम करते हैं उनसे रिलेटेड ये स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, अप्रैल 2020 में किस देश ने देश का पहला सैन्य उपग्रह, उसका नाम याद रखना है नूर, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, नूर जो है वो सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है, तो हाल ही में ईरान ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ईरान ने अभी हाल ही में अपना सैन्य उपग्रह, जो कि उनके देश का पहला सैन्य उपग्रह है, उसका नाम नूर है, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और ये पृथ्वी से 425 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहा है। अब ईरान की बात हुई है तो ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। ईरान में जो करेंसी मुद्रा चलती है वो चलती है ईरानी रियाल। नाम से याद रखना, ईरानी रियाल वहाँ की मुद्रा है। और वहाँ के अगर हम बात करें ईरान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो उनका नाम है हसन रूहानी, ये ईरान के प्रेसिडेंट हैं। तो मैं आपको साथ ही साथ जो भी आंसर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन भी बताती चाहती हूँ, तो इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ईरान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण के लिए हरी झंडी दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है गुजरात, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। गुजरात सरकार ने, गुजरात के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने अभी हाल ही में ये जल संचय अभियान जो है वो इसके तीसरे संस्करण को हरी झंडी दी है। अब ये है क्या, ये जल संचय अभियान है क्या, तो देखिए, मानसून से आने से पहले राज्य में जितने भी जल निकाय हैं, जैसे डैम हो गया, जैसे कोई भी तालाब में कुछ भी हुआ, कोई भी जल निकाय हुआ, उसको गहरा करने के लिए संरक्षण योजना चलाई जा रही है। क्योंकि पानी का स्तर देखिए धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। तो अगर आप जल निकायों को थोड़ा गहरा करोगे तो आप पानी जो है वो प्राप्त कर पाओगे। तो मानसून आने से पहले पहले ये काम जो है वो फिनिश करना है। तो इसके लिए हरी झंडी दिखा दी है गुजरात के मुख्यमंत्री ने, जिनका नाम है विजय रूपाणी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। अब गुजरात में थोड़ी सी बात और ध्यान रखना, गुजरात में आपको एक नेशनल पार्क भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है।
गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आपको दो बांधों के नाम ध्यान रखने हैं, एक है सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है, और दूसरा बांध है उकाई बांध, ये ताप्ती नदी पर बना है। तो ये सारी जो बातें हैं सब गुजरात से रिलेटेड थी, तो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। तो इस क्वेश्चन का आंसर गुजरात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है, किसको BWF के IM बैडमिंटन अभियान के लिए एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए BWF क्या है, इसको थोड़ा सा पहले जान लीजिए। इसकी फुल फॉर्म होती है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा एक अभियान चलाया गया IM बैडमिंटन, उसके लिए जो राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है वो PB सिंधु को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। देखिए क्यों चलाया गया, जो खिलाड़ी है बैडमिंटन प्लेयर है, खिलाड़ियों को सच्चाई और ईमानदारी से खेलने और बैडमिंटन के लिए अपने प्यार और सम्मान को व्यक्त करने का एक तरीके से ये मंच है। मतलब खिलाड़ियों को एक तरीके से प्रोत्साहन दिया जाता है इस अभियान के द्वारा, और अभियान का नाम है IM बैडमिंटन, BWF के द्वारा ये चलाया जा रहा है अभियान। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, और मैंने हर एक फील्ड से आपके लिए क्वेश्चन जो है वो इकट्ठे करी हैं। तो वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एंड पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश को 23 टन दवाएं सौंपी हैं। अभी विनय मोहन क्वात्रा कौन है? विनय मोहन जो क्वात्रा है वो नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम ध्यान रखना है, विनय मोहन क्वात्रा। इन्होंने किस देश को 23 टन दवाएं सौंपी हैं? तो इसका आंसर है नेपाल। अभी हाल ही में नेपाल को 23 टन दवाएं सौंपी गई हैं, जिसमें पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये दोनों दवाइयाँ दी गई हैं। दोनों ही दवाइयाँ जो कोरोना पेशेंट है उनके इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो रही हैं। तो अभी 23 टन दवाएं सौंपी गई हैं नेपाल को। अब नेपाल की बात हुई तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं। देखिए नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल में करेंसी चलती है नेपाली रुपया। नेपाल की जो प्राइम मिनिस्टर है, मैं उनका नाम लिख देती हूँ, उनका नाम है खड्डा प्रसाद शर्मा ओली। ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है। PM यानी मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री सॉरी, और प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी। ये आपको सारी ही इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है जितनी भी मैं बता रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर कौन है? खड्डा प्रसाद शर्मा ओली, और प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी। अगर बात करें जो यहाँ का नेशनल गेम क्या है नेपाल का, तो नेपाल का नेशनल गेम यानी राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। यहाँ का नेशनल एनिमल है काऊ, और नेशनल बर्ड है हिमालयन मोनाल। तो मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बता दी नेपाल के बारे में, अब आपको ध्यान रखनी है इन्फॉर्मेशन। आइए हम बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्व द सीनियर पहल के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो ये हेल्पलाइन शुरू की गई है जम्मू और कश्मीर में। सर्व द सीनियर्स पहल क्या है ये? तो देखिए जितने भी सीनियर सिटीजन है यानी वरिष्ठ नागरिक हैं जो अकेले रहते हैं, मतलब जो अपनी दवाई, अपना राशन का सामान जो भी है उनको लेने जाने में असमर्थ है, मतलब वो नहीं कर सकते, उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जाके अपना सामान ले आए। तो उनके लिए, उनकी मदद के लिए और उनको सुविधा देने के लिए ये जो हेल्पलाइन है वो शुरू की गई। इसका नाम है सर्व द सीनियर्स। अब ये शुरू की है जम्मू एंड कश्मीर में। तो देखिए जम्मू कश्मीर को बारे में आप बहुत अच्छे से जान लीजिएगा जो जो मैं आपको बता रही हूँ। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, एक है जम्मू और दूसरी है श्रीनगर। ठीक है, 2 कैपिटल कैसी है? अब देखिए जो जम्मू है ये विंटर में होती है, यानी जब सर्दियों का सीजन आता है तब जम्मू कैपिटल होती है, और समर में यानी गर्मियों में जो इस यहाँ की कैपिटल है वो श्रीनगर है। यहाँ पे CM भी कोई नहीं, वैकेंट है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में
370 जो धारा है वो ख़त्म करी गई है। 370 आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य, अलग दर्जा दिया जाता था, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया है। 31 अक्टूबर 2019 को ये आर्टिकल हटाया गया था। तो जम्मू कश्मीर में भी अब बाकी राज्यों की तरह जो है वो हर एक कानून जो है वो लागू होंगे। अब यहाँ पे गवर्नर आप ध्यान रखिए, क्योंकि गवर्नर बने हैं अभी इनके, तो ये गवर्नर आपको ध्यान रखनी है। उनका नाम है लेफ्टिनेंट गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपको मैं नाम लिख देती हूँ, यहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं जो जो मैं आपको ये बातें बताती हूँ। गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के जो है वो गवर्नर हैं। अब यहाँ पे अगर एक बात करें तो जम्मू कश्मीर को राज्य जो है जम्मू कश्मीर अब राज्य से हटाकर इसको दो पार्ट में केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया गया है, जम्मू और लद्दाख। तो अब राज्य जो है भारत के 28 हो गए हैं और जो यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 9 हो चुके हैं। ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर के जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश हैं उनका नाम है गीता मित्तल। अब जम्मू कश्मीर के कुछ नेशनल पार्क हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको वो बता देती हूँ। फर्स्ट है, देखिए आप ध्यान से सुनते रहिएगा, फर्स्ट है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये किश्तवाड़ में ही है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है किश्तवाड़, वहीं पे है। सेकंड है हेमिस नेशनल पार्क, ये लद्दाख में है। थर्ड है दांची ग्राम नेशनल पार्क, ये श्रीनगर में है। एंड फोर्थ है सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी श्रीनगर में है। तो जितने नेशनल पार्क बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। 7 क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी लोगों के क्वेश्चंस हैं उनका उत्तर देने के लिए, उनका आंसर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, और ये किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब अगर बात करें स्वास्थ्य मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री का नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे, ध्यान रखने आपको, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं, और मानव संसाधन विकास मंत्री जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप जो है वो लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। अब ये आयु एवं सेहत साथी ऐप क्या है? तो कोविड-19 में लॉकडाउन के चलिए अगर आप डॉक्टर से सजेशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप सजेशन लेने में ये जो ऐप है वो आपकी मदद करेगी। तो इसे शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 9 क्वेश्चन है, अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सैनिटाइजर की बढ़ती मांग को देखते हुए NBRI ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि अभी सैनिटाइजर की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो सैनिटाइजर को बनाने के लिए, जो कि अल्कोहल आधारित और ये एक हर्बल सैनिटाइजर है, तो इसको विकसित किया है NBRI के द्वारा। NBRI के फुल फॉर्म है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी जो अगर बात करें NBRI है कहाँ पे, ये लखनऊ में है, लखनऊ यानी यूपी में है। अभी जो सैनिटाइजर बनाया गया है, इस सैनिटाइजर को जो मार्केट में लॉन्च किया जाएगा वो नाम से लॉन्च किया जाएगा क्लीन जेल हैंड। इस नाम से क्लीन हैंड जेल, सॉरी, इस नाम से इस सैनिटाइजर को मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, और ये विकसित किया गया है अभी NBRI के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को लॉन्च किया है। इस योजना का क्या मतलब है? तो देखिए, जो आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं या फिर जो सहायिकाएं हैं, ठीक है, कर्मचारी की बात हो रही है, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है, तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और ये जो योजना है वो 30 मार्च से 30 जुलाई तक की, ये 30 मार्च से 30 जून तक ये योजना चलेगी। तो अब मध्य प्रदेश की बात हुई, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम ध्यान रखना है, क्योंकि वो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। और मध्य प्रदेश के 3 नेशनल पार्क आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट है कान्हा टाइगर रिजर्व,
सेकंड है बांधवगढ़ नेशनल पार्क और थर्ड है पन्ना नेशनल पार्क, क्योंकि ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन तीनों से। अब आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस में है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें एंड आंसर करें कमेंट बॉक्स में। कल का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो ये आपका कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में एशियान की अध्यक्षता किसे मिली है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।